वादा करो। जा रहे हो तो आने का वादा। सभी लोग तालियां बजाते हो। आ गई हो, हाँ आ गई हो अगर श्याम इस मोड़ पर, हमसे मिलने मिलाने का वादा करो। आ गई हो अगर श्याम इस मोड़ पर, हमसे मिलने मिलाने का वादा करो। श्री राधे। आस दर्शन की लेके मैं कब से खड़ी, आस दर्शन की लेके मैं कब से खड़ी, आस दर्शन की लेके मैं कब से खड़ी, आस दर्शन की लेके मैं कब से खड़ी। श्याम आँखों से लागी सावन की घड़ी, श्याम आँखों से लागी सावन की घड़ी। सोच लेना कि सावन की रुत आ गई, सोच लेना कि सावन की रुत आ गई। हमको झूला झुलाने का वादा करो, हमको झूला झुलाने का वादा करो। आ गई हो अगर श्याम इस मोड़ पर, हमसे मिलने मिलाने का वादा करो। आ गई हो अगर श्याम इस मोड़ पर, हमसे मिलने मिलाने का वादा करो। आ गए हो तो जाने की जितना करो, आ गए हो तो जाने की जितना करो, आ गए हो तो जाने की जितना करो, आ गए हो तो जाने की जितना करो। जा रहे हो तो आने का वादा करो, जा रहे हो तो आने का वादा करो। आ गई हो अगर श्याम इस मोड़ पर, हमसे मिलने मिलाने का वादा करो। आ गई हो अगर श्याम इस मोड़ पर, हमसे मिलने मिलाने का वादा। हरि बोल। श्री राधे। श्री राधे। मीठी मीठी तालियों से सेवा करते हो। मोड़ दुनिया के चाहे हो जितने हंसी, मोड़ दुनिया के चाहे हो जितने हंसी, हाँ मोड़ दुनिया के चाहे हो जितने हंसी, मोड़ दुनिया के चाहे हो जितने हंसी। श्याम तेरे बिना चैन हमको नहीं, श्याम तेरे बिना चैन हमको नहीं। श्याम बिनती मेरी भुलाना कभी, श्याम बिनती मेरी भुलाना कभी। आज सपने में आने का वादा करो, आज सपने में आने का वादा करो। आ गई हो अगर श्याम इस मोड़ पर, हमसे मिलने मिलाने का वादा करो। आ गई हो अगर श्याम
रहे हो तो आने का वादा करो, जा रहे हो तो आने का वादा करो। आ गई हो अगर शाम इस मोड़ पर, हमसे मिलने मिलाने का वादा करो। आ गई हो अगर शाम इस मोड़ पर, हमसे मिलने मिलाने का वादा हो। श्री राधे। श्याम दर्शने को मिलने से आई थी मैं, श्याम दर्शने को तेरे ही आई थी मैं, श्याम ख्वाबों में तेरे ही खोई थी मैं, श्याम ख्वाबों में तेरे ही खोई थी मैं, श्याम मिलने की आशा से आई थी मैं, श्याम मिलने की आशा से आई थी मैं, श्याम ख्वाबों में तेरे ही खोई थी मैं, श्याम ख्वाबों में तेरे ही खोई थी मैं। दर्द बन गई जो दिल में समाई मेरे, दर्द बन गई जो दिल में समाई मेरे, अब निकल के न जाने का वादा करो, अब निकल के न जाने का वादा करो। आ गई हो अगर शाम इस मोड़ पर, हमसे मिलने मिलाने का वादा करो। आ गई हो अगर शाम इस मोड़ पर, हमसे मिलने मिलाने का वादा करो। आ गए हो तो जाने की जिद ना करो, आ गए हो तो जाने की जिद ना करो, आ गए हो तो जाने की जिद ना करो, आ गए हो तो जाने की जिद ना करो। जा रहे हो तो आने का वादा करो, जा रहे हो तो आने का वादा हो। आ गई हो अगर शाम इस मोड़ पर, हमसे मिलने मिलाने का वादा करो। आ गई हो अगर शाम इस मोड़ पर, हमसे मिलने मिलाने का वादा करो। आ गई हो अगर शाम इस मोड़ पर, हमसे मिलने मिलाने का वादा करो। आ गई हो अगर शाम इस मोड़ पर, हमसे मिलने मिलाने का वादा करो, मिलाने का वादा करो, हमसे मिलने मिलाने का वादा करो, हमसे मिलने मिलाने का वादा करो, हमसे मिलने मिलाने का वादा। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तड़ित बुलंद पीताम्बरधारी श्री कृष्ण की पांगमय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण आवाहित स्थापित पूजित और कथा प्रांगण पर आए हुए सभी श्रद्धालु भक्तगण, हमारी माताएं बहनें,
सभी से जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। नहीं आ पा रही माँ आवाज पीछे आ गई। जय हो। कल की विगत कथा में हम प्रवेश करें। कल हमारे यहाँ किसका जन्म हुआ था? किसका नहीं है? भूल गए या कल कृष्ण कन्हैया का हमारे लड्डू गोपाल जी का कहाँ हुआ था जन्म? कहाँ हुआ था भैया जन्म? भूल गए? मथुरा में। मथुरा में, कारागृह में। वासुदेव जी ने कन्हैया को गोकुल में ले जाकर छोड़ आए थे। प्रातः जब पता चला सबको कि नंद भवन में लाला चुनौती मांगी गई थी, प्रातः में सारे गोकुल में हल्ला मच गया। सारी गोकुमारिकाएं नंद भवन में आ पहुंची और बस सब एक दूसरे से पूछ रही हैं कि लड़का हुआ है कि लड़की। लेकिन जो भी दर्शन करके आता था ना, वो अपने मुख से बता नहीं पा रहा था, क्योंकि भगवान की छवि ही ऐसी निराली थी कि जो देखे तो बस देखते ही खो जाया करता था। फिर सामने वाला व्यक्ति क्या पूछ रहा है, क्या बोल रहा है, भान ही नहीं रहता था, हमें याद ही नहीं रहता था उन गोकुमारिकाओं को। आज कन्हैया की जन्मोत्सव की खुशी नंद बाबा को इतनी हुई, क्या तुम्हें लग रहा था कि मैं इन ब्रजवासियों को क्या क्या लुटा दूं। आज इन्हें ऐसा लग रहा था कि मैं अपने नंद भवन में जो कुछ भी है ना, सारा ब्रज गोकुमारिकाओं को दे दूं। बड़ी खुशियां मनाई जा रही थी। सब एक एक करके दर्शन करने के लिए आ रहे थे और भगवान ये नंद बाबा और यशोदा मैया दोनों हाथों से मैया बधाई बांट रही है। एक गोकुमार था, एक गोपाल था, बड़ा सीधा साधा था मैया। उसे सबसे लास्ट में पता चला कि नंद भवन में नंद बाबा के यहाँ एक छोरा हुआ और वो बड़ा गरीब था। वह गोपाल बहुत गरीब था। आज उसे जब पता चला कि नंद बाबा आज नंद महल में सब बांट रहे हैं, खुशियां बधाइयां बांटी जा रही हैं, मैं भी जाऊं। एक तो नंद बाबा के छोरे का मुख भी देख लूंगा और दूसरा मैं जो कुछ चाहूंगा वो नंद बाबा मुझे देंगे। आज बड़ा खुश है। पहले द्वार पर गया, पहले नंद बाबा बधाई दे रहे थे, उसके बाद दर्शन के लिए बोल रहे थे। तो आज नंद बाबा पहले द्वार पर तांबे पीतल कांसे के बर्तन बांट रहे थे। इसने देखा कि मेरे यहाँ तो बर्तन है नहीं। अच्छा हुआ कि नंद बाबा के यहाँ छोरा हो गया, कम से कम इसकी बधाई में मुझे बर्तन तो मिल जाएंगे। इसकी खुशी भी होगी कि मुझे बर्तन मिल गए, और दूसरा मुझे इस बात की भी खुशी है कि बुढ़ापे में जाकर इनके यहाँ एक छोरे का जन्म हुआ। लाइन में पीछे लगा हुआ था, इससे रहा न गया तो धीरे धीरे करके सबसे आगे आकर लग गया। और आकर नंद बाबा जी ने जब इसे बधाई दी तो इसने दोनों हाथों से सारे बर्तन तांबे पीतल के समेटे और तुरंत लौटकर घर जाने लगा कि मैंने पहले घर रखा हूं, उसके बाद दर्शन करूंगा, नहीं कोई मेरे से मांग न ले बर्तन। मैया आज वो बर्तन लिया और झूमते हुए घर जा रहा था, तभी उसने देखा कि ये गोपाल चांदी के बर्तन लिए हुए जा रहा था। इस गोपाल ने सोचा, अरे
मेरे को तांबे पीतल के बर्तन मिले और इसे चांदी के। लगता है नंद बाबा इसे ज्यादा चाहते हैं क्या? और देखा साथ में उसके साथ जो और सखा थे वो भी चांदी के बर्तन लिए हुए थे। इस गोप कुमार से नहाना गया। इसने उनसे पूछा, अरे भाई जरा हमें भी तो बताओ, ये चांदी के बर्तन तुम्हें इतने सारे दिए किसने? कहां से लेकर आ रहे हो और इतने खुश क्यों हो? मैया उन ग्वाल वालों ने कहा कि ये दूसरे द्वार पर चांदी के बर्तन बांटे जा रहे हैं, तुम कहाँ तांबे पीतल में लगे हुए हो? दूसरे द्वार में जाओ और वहां से जाकर चांदी के बर्तन ले आओ। ऐसा गोपाल का दिमाग खराब हुआ। इसने सारे बर्तन वहीं फेंके भैया और दूसरे द्वार पर चला गया जहां नंद बाबा चांदी के बर्तन बांट रहे थे। भैया ये तुरंत जाकर लाइन में लगा और सबसे आगे आकर लग गया कि मैं चांदी के बर्तन सबसे पहले मैं लूंगा। आज इसे चांदी के बर्तन मिले, बड़ा प्रसन्न हुआ कि बताओ ऐसा होता ना, अगर ऐसा जानता तो मैं भगवान से पहले ही मनौती मांग लेता। कम से कम जो गरीबी में जीवन बीता मेरा, अगर ये लाला पहले हो जाता तो मैं कब का रईस हो जाता। चलो जो कुछ होता है अच्छा होता है। इतने दिन का मुझे कष्ट था, लेकिन अब इनके आने से अब सारे दुख दारिद्र हमारे दूर हो जाएंगे ऐसा लग रहा है। और चांदी के बर्तन लिया और झूमते हुए जाने लगा। तभी रास्ते में देखा कि कुछ गोप कुमारिकाएं सोने के बर्तन लिए थी, जेवर लिए हुए थे सोने के, और बड़ी प्रसन्न है। आज चारों तरफ बधाइयां बांटी जा रही थी। इस गोप कुमार ने उससे पूछा, गोपियों से, कि अरे देवी ये सोने के बर्तन और ये जेवर कहां से लेकर आ रहे हो? अरे तुम्हें नहीं पता, तीसरे द्वार में ना नंद रानी सोने के बर्तन जिसको जो चाहिए सोने का वो बांट रही है। तुम कहां चांदी को लेकर घूम रहे हो? इस गोप कुमार के अंदर लालच आया, इसने चांदी के बर्तन वहीं फेंके और तीसरे द्वार पर पहुंच गया। जब तीसरे द्वार पर पहुंचा तो उसने देखा कि हकीकत में नंद बाबा और यशोदा मैया सोने के बर्तन, सोने की जेवर बांटे जा रहे हैं। जिसको जितना लग रहा हो उतना दे रहे हैं, मुंह मांगा वरदान दे रहे हैं। हीरे मोती पन्ने जेवर जितना बन सका नंद बाबा से, आज लग रहा कि सब कुछ लुटा दें। मैया इन्होंने उस जेवर लिए, सोना चांदी लिया और अब इतने जल्दी से वहां से भागे कि कहीं ये मेरे से कोई छीन न ले, लेकर जाने लगे। तभी रास्ते में मैया इन्होंने एक आश्चर्य देखा। ओ मैया सुन लो, ये लीला तो चलती रहेगी, आज बाल लीला सुन लो। हाँ, बधाई बट रही है, नंद बाबा बांट रहे हैं, आप भी बांट लो। हाँ, नंद जो के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जुग अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जुग अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जुग अंगना में बज रही आज बधाई। सौ बार बधाई लोगों, सौ बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जुग अंगना में दोनों हाथ उठा के आज बधाई।
लोगों हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों हो गई बात निराली। रात ही रात में नंद बाबा, रात ही रात में नंद बाबा की गाड़ी हो गई काली। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। सौ सवार बधाई लोगों, सौ सवार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा। नंद भवन अनहोनी हो गई, नंद भवन अनहोनी हो गई बेटा। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। 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 सौ सवार बधाई लोगों, सौ सवार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। चली है सोचे हर ब्रजवासी। कान ये बात चली है सोचे हर ब्रजवासी। कान ये बात चली है सोचे हर ब्रजवासी। कान ये बात चली है सोचे हर ब्रजवासी। नंद बाबा जी डोले डाले, नंद बाबा जी डोले डाले। आयो कायो नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। बधाई हो बधाई, बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। सौ सवार बधाई लोगों, सौ सवार बधाई लोगों, सौ सवार बधाई लोगों, सौ सवार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। बोले नंद बाबा की जय। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हो गए लोगों
हो गई बात निराली। क्या हो गई बात निराली? लड़की से लड़का हो गए ना भगवान। नंद बाबा के यहाँ क्या हुआ था? पुत्री का जन्म ना, रातों रात बेटी हो गई, बेटा हो गया था ना। आज ये जो है ना ग्वाल बाल, आज जब इसे बधाई मिली सोने चिबर, तो ये लंबे लंबे डग लगाकर भागा कहीं कोई छीन ना ले, क्योंकि गरीब था। अब इसे इतनी बधाई मिल गई, कभी से रहा ना गया कि अब जो कुछ भी बट रहा हूं मुझसे मतलब नहीं है, मुझे मालूम है कितने से मेरा जीवन आराम से गुजर जाएगा। लेकिन आगे जाके रास्ते में इसने क्या देखा मैया कि कुछ गोप कुमारिकाएं, गोपियां खाली हाथ नंद बाबा के घर से आ रही थी, और आज इतनी प्रसन्न है कि मानो सारे संसार का वैभव गोपियों को मिल गया। बड़ी खुश हो रही है। आज उन गोपियों ने इससे सोना चांदी लिए देखा भी ना, इसके तरफ पलट के ना देखा ना इससे पूछा। इसे लग रहा था कि मुझसे गोपियां जरूर पूछेंगी कि सोना चांदी कहां से लेकर आ रहे हो, लेकिन गोप कुमारिकाओं ने इसे देखकर अनदेखा कर दिया। इसे बड़ा अजीब लगा कि बताओ कि मेरे पास इतना सब कुछ आज जाने के बाद ये गोपियां मेरी तरफ देख नहीं रही हैं, ये दिखा के निकल रहे हैं। हार देखो, ये देखो मेरे को हार दिया नंद बाबा ने, गोपियों से खुद जाकर कह रहे हैं। ये देखो सोने के बर्तन दिए, ये देखो सोने का ये दिया, कंगन दिए। गोपियां सुनने को तैयार नहीं। अरे तुम एक बात बताओ, नंद बाबा के यहाँ से आ रही हो, तुम्हें मेरे को लगता है नंद बाबा ने कुछ दिया नहीं इसलिए मुंह बना रही हो ना, तुम लोग मेरे से जलती हो इसलिए। नंद बाबा मेरे से इतना प्रेम करते, देखो इतना सब कुछ धन वैभव दे दिया मुझे लाला की बधाई में, और तुम लोग को कुछ नहीं दिया ना, इसलिए तुम लोग मेरे से जल रही हो, है ना। चलो मेरे साथ में दिब्बा दूंगा नंद बाबा से। आज एक गोपियां कहती, अरे पगले, ये जो तू लेके जा रहा ना, ये एक दिन सब माटी में मिल जाना है। हमें लगता है तू अभी नंद बाबा को जो छोरा हुआ है ना, उसे नहीं देखा ना अभी तूने, सिर्फ बधाई लेकर बाहर से ही आ गया ना। तो एक बार जाके तो देख, एक बार तो दर्शन करके आ, फिर आके बताना हमसे। ये तेरा सोना चांदी जो लेके घूम रहा ना, इसकी ज्यादा कीमत है कि दर्शन करने की। अरे मैं जाऊंगा और मेरे से किसी ने छीन लिया तो? एक गोपी बोली, देख ये सब मेरे पास रखा दे, तू जब वापस आएगा ना तो मैं तुझे वापस कर दूंगी, तू टेंशन ना ले, लेकिन एक बार दर्शन तो करके आ लाला का। इसने सोचा कि बताओ इतना सब कुछ मुझे मिलने के बाद और इन्हें कुछ मिला नहीं, ये खाली हाथ लौट आई, कोई ना कोई तो बात है, जाकर मुझे देखना चाहिए। मैया जब ये गए ना नंद भवन में, प्रवेश किया और सबसे पूछा कि अरे जो नंद बाबा के यहाँ लड़का हुआ वो है कहाँ, किस स्थान में है? क्योंकि नंद बाबा का जो नंद महल था ना बहुत बड़ा था भैया, बहुत बड़ा। सोचो 9 लाख गायें एक ही द्वार पे बंदी रहती थी, सोचो कितना बड़ा धरना रहा होगा। नंद बाबा ने हर एक व्यक्ति को, हर एक पुरुष को ऐसी गाय का दान किया था जो तुरंत जनी थी। एक एक ब्राह्मण को 10-10 गाय का दान किया था। और उस ब्रज में न जाने कितने ब्राह्मण देवता रहते रहे होंगे, सोचो कितनी गायों का दान किया होगा। आज ये पूछ रहे हैं कि जो छोरा हुआ है वो है कहाँ, उसका पता तो बताओ। एक गोपी अंदर से चली आ रही थी, अरे भैया सुनो, बिल्कुल महल के बीचों बीच का जो आंगन है ना, वहां पे कुछ गोप कुमारिकाएं बैठी हुई हैं, यशोदा मैया लेटी हुई हैं, और उन्हीं के बाजू में उनका बेटा है। अच्छा,
तुम्हें दर्शन हो गया? उस गोपी ने बोली मैं वहां तक पहुंच ही नहीं पाई, मैं जाने का प्रयत्न कर रही हूं लेकिन किसी कारणवश वहां तक पहुंच ही नहीं पाई। तुम जाके देखो, शायद तुम्हारा भाग्य उज्ज्वल हो, तुम्हें दर्शन हो जाए। आज एक गोप बालक सीधे धड़धड़ाते अंदर चला गया। इसे सब रोक रहे हैं सेवक, क्योंकि पुरुषों का अंदर जाना सख्त मना था, लेकिन ये किसी की बात सुनता नहीं, क्योंकि इसे वो खुशी चाहिए थी ना जो रास्ते में गोपियां मिली थी, जो आनंद वो प्राप्त कर रही थी, वो आनंद इसे चाहिए था। ये पहुंच गया अंदर, और जैसे ही मैया इसने उस लाला का चेहरा देखा है ना, बस निहारते रह गया, देखते रह गया। इससे कुछ गोपियां कह रही भैया अभी बाहर चले जाओ, बाद में दर्शन कर लेना। ये तो पलक झपकाने के लिए भी तैयार नहीं, बस टकटकी लगाए देखे जा रहा था, देखे जा रहा था। कोई से आके बोलता भैया चले जाओ, तो ये हाथ से अलग कर देता कि मुझे देखने दे, मुझे दर्शन करने दो। मैया ये आज भूल गया कि मैं बाहर गोपियों के पास अपना धन वैभव, सोना चांदी के जेवर, हीरे मोती के जेवर उन गोपियों को देकर आया था। आज इसने जो छवि निहारी है, तो मैया इसने आंख पलक भी नहीं झपकाई, और जो आंख खोलकर ही अपने घर के लिए चला ना, तो रास्ते में उसी रास्ते से गुजरा जहां गोप कुमारिका इसका इंतजार कर रही थी कि वो गोपाल आएगा, बड़ा लालची गरीब है ना, तो वो अपना जेवर मांगेगा तो इसे देना पड़ेगा। आज वो खड़ी रास्ते में इंतजार कर रही थी, और ये गोपाल उन्हीं के सामने से निकल गया। उस गोपी ने रोका, अरे भैया ये तो ले जाओ, जो तुम हमें ये रखा कर चले गए थे, कब से हम रखा रही, ये तो ले जाओ। और आज उस गोपाल ने हाथ से इशारा कर दिया कि ये सब वैभव किसी काम का नहीं, जिसका मैं दर्शन करके आ रहा हूं उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। और आज वो लाला के दर्शन करके जो घर में गया, तो दिन रात बस एक ही छवि को निहारता रहता था कि कितना सुंदर है वो, कितना मनमोहन है। थे सांवले, लेकिन सांवले में भी इतना सुंदर रूप था उनका कि गोरी गोरी गोपियां भी लज्जा जाती थी अपने सामने, इतना सुंदर था। सोचो जिनने तुम्हें बनाया है तुम इतने सुंदर हो, तो वो बनाने वाला बाल स्वरूप में कितना सुंदर रहा होगा, आप ना अंदाजा भी नहीं लगा सकते भैया। जिसने इतनी सुंदर सृष्टि बनाई वो कितना सुंदर होगा, होगा ना भैया। भादव मास की 14 के दिन शंकर भगवान जी को पता चला कि मेरे प्रभु ने गोकुल में अवतार ले लिया है नंद महल में। जैसे ही इन्हें मालूम चला, इनसे रहा ना गया भैया, ये चल दिए हिमालय से कि प्रभु के दर्शन करना है। पार्वती मैया भी पूछ रही, अरे इतने जल्दी में कहाँ जा रहे हो, क्या हो गया, अभी तो आंख बंद करके बैठे हुए थे और अचानक आप कैलाश पर्वत से चल दिए, क्या बात है। आज भगवान ने कहा, अरे देवी तुम्हें नहीं पता, मेरे प्रभु ने जन्म ले लिया है। कहाँ? अरे गोकुल में नंद बाबा के यहाँ, मैं बस दर्शन करने जा रहा हूँ। पार्वती जी ने कहा, हमें नहीं ले जाओगे? अरे भगवान के जब दर्शन किए जाते हैं ना, तो अकेले में दर्शन किए जाते हैं, किसी को साथ में ले जाकर नहीं तो वो तो दिखावा हो जाएगा। और पार्वती मैया से कहा, अभी मुझे दर्शन कराने दो, फिर आप चले जाना, कहीं आपके चक्कर में हम न रह जाएं। नंदी ने हाथ जोड़ लिया, स्वामी हमें तो ले चलोगे, हमारे बगैर जाओगे कहाँ? नंदी बाबा तो सवारी थी ना उनकी, वही ले जाते थे हर जगह। आज बाबा ने कहता है, नहीं मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता, मैं तुम्हें ले गया और ब्रज के वो गोपाल इतने भोले हैं, तुम्हें देख के डर गए तो चलो कुछ रास्ते तक तो चलो साथ में, फिर आगे से मैं अपना रास्ता खुद तय करूंगा।
मैया जब हम कैलाश जाते हैं ना भगवान के दर्शन करने अमरनाथ, तब देखना रास्ते में नंदी जी का मंदिर, शेषनाग का मंदिर, ये सब पढ़ते हैं ना। नहीं गए हो? लॉकडाउन चल रहा है इसलिए ना। हाँ, जब लॉकडाउन खुल जाए तो जाके दर्शन कराना। शंकर भगवान जी कुछ दूर तक नंदी बाबा के साथ आए और नंदी बाबा से कहा, सुनो तुम यहीं रुक जाओ, अब मैं यहाँ से चला जाऊंगा। सर्प को लगा कि मैं तो गले में ऐसे रहते थे, छुप गए कहीं मुझे ना उतार दें। शेषनाग ने सोचा तो आज वो मालने की तरह लपट कर छुप गए। उन्हें लगा कि मैं छुप गया। भोले बाबा इतने भूले थे कि उन प्रभु की याद में भूल गए कि मेरे साथ ये भूत प्रेत भी जा रहे हैं, सर्प आदि सब जा रहे हैं। रास्ते में देखते जा रहे हैं, जो भी साथ में भूत प्रेत मिलते जा रहे हैं सबको रोकते जा रहे हैं। अरे तुम रुको, पहले मुझे दर्शन कराने दो, मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। लेकिन ये मानने को तैयार नहीं। किसी तरीके से भगवान ने इनको मनाया, कहा अरे तुम हमारे साथ जाओगे। किसी की 4-4 5-5 मूड़, किसी भी प्रेत की मूड़ ही नहीं, किसी के हाथ पैर ही नहीं, बॉल जैसे लुढ़क रहा साथ साथ में। अरे इस अद्भुत बारात को देख के तो वो ग्वाले डर जाएंगे, हमें तक वहां पे प्रवेश न मिलेगा। आज सब भूत प्रेतों को छोड़ दिया, कुछ आगे चले शेषनाग को याद आई कि ये भी बैठा है अभी, इससे तो सारी सृष्टि डरती है। शेषनाग को उतारा और अभी अकेले चले आ रहे हैं गोकुल में झूमते हुए, प्रभु का ध्यान कर रहे हैं, चले आ रहे हैं। इतने गोरे लग रहे हैं ना भैया, हम कहते हैं शिव भगवान कैसे गोरे हैं, काले हैं, काले हैं। किस किस को मालूम है भैया कि शंकर भगवान जी काले हैं? कर्पूर गौरम करुणावतारम, कैसे हैं? कपूर के समान गोरे हैं भैया, कभी ना कह देना। वो मालूम है सांवले क्यों दिखते हैं? क्योंकि मेरे प्रभु कन्हैया का रंग सांवला था, ये उस समय बड़े गोरे थे। चले आ रहे हैं, दूर से मानो ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंग्रेज चला आ रहा। भाई सारे ग्वाल बाल तो सांवले काले कलूटे थे, लेकिन शंकर भगवान जी को जब देखा ना, जब ये नगर में प्रवेश कर रहे थे गोकुल में, तो इन्हें लगा जैसे कोई अमेरिका से चला आ रहा है। बड़े गोरे चिट्टे लग रहे थे, जो भी देखे ना बस देखता रह जाए। ऐसा लग रहा था जैसे नंद बाबा का छोरे का दूसरा स्वरूप चला आ रहा। ये जो बालक हुआ है ना, बड़े में पक्का वो ऐसे ही देखेगा, बस ये गोरे हैं और वो सांवला है। बड़े सब खुश हो रहे हैं देख देख के। भोले बाबा आगे आगे और कुछ ग्वाल वाल इनको देखने के लिए, जब कोई सुंदर व्यक्ति आता ना तो हम खिड़की से झांक झांक कर देखते हैं कौन आ रहा है। अगर पता चल जाए ना कि कोई फिल्मी दुनिया का हीरो आ रहा है, तो आपको अगर देखने ना मिले ना, तो आप छत की बाउंड्रियों में चढ़ चढ़ के देखोगे, हीरो हीरो ना देखोगे। ये तो जगत के हीरो हैं। ग्वाल बाल बड़े अपने अपने घर में छत में चढ़ चढ़ के देख रहे हैं, कोई साथ में चल रहा है। ये पूछ रहे हैं नंद बाबा का महल कहाँ है, तो बता नहीं रहे हैं। ये बोल रहे हैं अरे हम आपको ले चल रहे हैं, हम ले चल रहे हैं, हमारे साथ चलो। एक ग्वाल बाल कहता नहीं हमारे साथ चलो। सब एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे हैं कि हम दिखाएंगे नंद बाबा का महल आपको, हम दिखाएंगे। सारे ग्वाल बाल बड़े प्रसन्न हैं, चले जा रहे हैं। नंद बाबा के द्वार के सामने पहुंचे, एक सखी द्वार पर खड़ी हुई थी। आज शंकर भगवान जी ने कहा अरे सखी नंद महल है ये? सखी ने कहा हाँ, ये साधु का भेष बनाकर रखे हुए थे उस समय। तो उस सखी को लगा कि साधु कुछ भिक्षा के लिए आया है, इसको मालूम चल गया होगा ना कि बधाई बट रही है, तो ये बधाई लेने आया है। तो वो सखी अंदर दौड़ के नंद रानी के पास गई, कहती अरे ओ मैया, एक साधु रह गया है बधाई के लिए, बधाई लेने आया है, लाओ मुझे कुछ दे दो, मैं उसे दे आऊं।
आज नंदरानी कहती अंदर के उस वाले कमरे में जाना, वहां तेरे को जो अच्छा लगे वो साधु को ले जाकर दे दे। भैया वो गई उस कमरे में और उसे जो जो अच्छा दिखा सब कुछ उठाया और दौड़ती हुई आई और शंकर भगवान जी की झोली में डाल दिया। शंकर भगवान जी ने लिया तो फेंक दिया। अरे सखी ने कहा आपको ये चाहिए नहीं क्या? इतने कीमती कीमती ये जेवर मैंने आपको लाके दिए, इससे तो आपका जीवन संभल जाएगा। अरे सखी ये लेने के लिए नहीं आया हूं, अगर मुझे इसकी चाह होती ना, जैसे जेवर ना मेरे यहाँ कैलाश पर्वत में जगह जगह पड़े, मुझे इसकी चाह नहीं। अरे तो क्या चाहिए तुम्हें, बताओ, खुल के बोलो। सखी मुझे, मैं यहाँ कुछ लेने नहीं आया हूँ, मैं तो दर्शन करने आया हूँ अपने प्रभु के। अरे तो अपने प्रभु के दर्शन करने आए हो तो मंदिर में जाओ, यहाँ कहाँ चले आए भाई? अरे मेरे प्रभु मंदिर में तो हैं, उनके तो मैं रोज दर्शन करता हूँ। आज तो वो स्वयं तुम्हारे महल में आ गए। कौन? अरे नंद बाबा जी के यहाँ जो लड़का हुआ है ना, वो मेरे प्रभु हैं। अरे वो प्रभु कहाँ से हो गए, वो तो नंद जी का छोरा है। अरे सखी तुम नहीं जानती, तुम मुझे दर्शन कराओ बस। सखी ने कहा रुको, मैं नंदरानी से तो पूछ लूं। ये दौड़ के अंदर गई। नंदरानी कहा रुको, सुनो, तो लाला सो रहा है, तुम उसको देखो, मैं मिलके आती हूँ साधु से। और आज नंदरानी जो है ना, जो अभी तक कभी महल के दूसरे दरवाजे तक नहीं पहुंची थी, आज वो महल के बाहर आ गई। क्यों? समझाने के लिए, कहीं मेरी बात समझ जाए। और जैसे ही साधु वेश में भगवान को देखा, अरे दिख तो बड़े सुंदर रहे, लेकिन दाढ़ी मूछ इतनी बड़ी बड़ी है, मेरा लाला देख के तो डर जाएगा। अभी तक मेरे लाला ने किसी दाढ़ू मूछ वाले पुरुष को नहीं देखा। नंद बाबा ने भी अभी दर्शन नहीं किया था मैया। आज नंदरानी कह रही है बाबा अगर आपको कुछ और चाहिए तो बता दो, मैं ला कर दे रही हूँ, लेकिन मैं अपने लाला के दर्शन तो अब तो और नहीं करा सकती। मैंने आपको देख लिया, मैं डर गई, तो मेरे लाला का क्या हाल होगा, वो तो अभी छोटा सा है। तुम्हें और कुछ चाहिए हो तो ले लो। आज शंकर भगवान जी ने हट, कहते हैं योगी हट, बाल हट और स्त्री हट सबसे ज्यादा बेकार होती है। आज यहाँ एक योगी ने भी हट कर लिया और इधर स्त्री ने भी हट कर लिया। आज शंकर भगवान जी कह रहे हैं मैं जब तक दर्शन न कर लूंगा मैं जाऊंगा नहीं, और इधर नंदरानी कह रही कि मैं दर्शन कराऊंगी ही नहीं।